अब ट्राई कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। ये तो हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों मिक्स्ड है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट कैसा होता है, जिसमें खाली एक्स ही एक्स हो, ठीक है। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ई जो है वो फंक्शन है, फंक्शन की पार में भी फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो लॉग लेना पड़ेगा, और यहाँ पर लॉग लेने से फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे डायरेक्टली, क्योंकि कोई यू वी वाली सिचुएशन तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होते हैं प्लस में तो फिर यू और वी का झंझट पड़ता, पर यहाँ पर नहीं है। तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, एक तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो वही हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई वाला रूल लग जाएगा। एक प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, हमने पढ़ा कि लॉग में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ऐसे होता है कि लॉग, अगर मैं यहाँ पर नीचे एक बेस लिख लेते हैं हम 10, और यहाँ पर सपोज़ मैं लिख दूँ 10,000, ठीक है, या फिर 1,000 ही लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1,000, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि 10 की कितनी पार, जो बेस है उसकी कितनी पार होगी, तब आंसर 1,000 आएगा। ऑब्वियसली इसका आंसर 3 है। तो लॉग में अगर तुमने देखा होगा तो यहाँ पर हम बेस नहीं लगाते, है ना। हमने जब भी लॉग लगाया है कभी भी हमने बेस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लॉगरिथम में बेसिकली हमारे दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिस होते हैं। एक तो होता है 10। क्यों, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब इंसानों की 10 उंगलियां होती है, जब इंसानों ने शुरुआत से ही काउंटिंग शुरू की तो उन्हीं 10 उंगलियों के मल्टीपल्स में ही की, तो इसलिए 10 से रिलेटेड ही हमारी कैलकुलेशंस होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बेस कौन सा होता है, ई, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही कि ई क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली कैलकुलस में हम जिस बेस को यूज़ करते हैं वो होता है ई। हम उसको लिख के नहीं दिखाते क्योंकि वो ऑब्वियस होता है। मैथमेटिशियंस जब भी अगर लॉग में कोई बेस ना लिखा हो तो मैथमेटिशियंस के लिए मीनिंग ई ही होता है, इंजीनियर्स के लिए मीनिंग 10 होता है, लेकिन वहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे। वो कैलकुलेटर्स में, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की बात है, वो अलग चीज़ है। हमारे मैथ्स में अगर कोई बेस ना लिखा हो मतलब होता है कि बेस ई है, क्योंकि कैलकुलस में ई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैलकुलस क्या है, रेट ऑफ चेंज की स्टडी, कितनी, अगर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स में अगर हल्का सा बदलाव होगा तो वाई में कितना बदलाव होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ई क्या बताता है हमें कि मैक्सिमम बदलाव कितना आ सकता है, रेट ऑफ ग्रोथ से ही रिलेटेड है ना ई भी, इसलिए ई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई इसलिए हमारा बेस बन जाता है। अब देखो, क्योंकि ई हम लिख के तो दिखाते नहीं है वैसे, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पर बेसिकली है क्या इधर, सॉरी एक मिनट ज़रा, बेसिकली इधर है क्या, इधर क्या बना, राइट साइड पर लॉग ई टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। अब तुम सोचो, बेस में भी ई है और ऊपर भी ई है, बेस में भी ई है और ऊपर भी ई टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस वाई है। मतलब क्वेश्चन क्या बन गया बेसिकली कि ई की कितनी पावर हो तो हमारे पास आएगा ई टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्या बेहुदा सा सवाल है, ई की पावर एक्स माइनस वाई करेंगे तभी तो ई की पावर एक्स माइनस वाई आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वाई। अभी तुम्हें अगर ऐसे दिखे लॉग और ई की पावर एक्स, बेसिकली हम क्या होता है, इधर जो बेस ई होता है वो हम लिख के नहीं दिखाते लेकिन वो होता है। तो ई की पावर कितनी करें तो ई की पावर एक्स आंसर आएगा, ऑब्वियसली एक्स। इसलिए बेसिकली हम इसको कह देते हैं कि लॉग और ई कट जाता है, वो कटता नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम बेस ही ई को मान के चलते हैं, इसलिए वो अपने आप ही वो आंसर वही आता है, ठीक है, कटते नहीं हैं ये आपस में। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब ई की पावर कितनी होगी कि ई की पावर एक्स माइनस वाई आंसर है, एक्स माइनस वाई ही करोगे उसकी पावर, तभी तो पावर में एक्स माइनस वाई आएगा ना, सिंपल सी बात है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, क्योंकि वाई ने एक्स की जगह लिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बन गया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ले आओ, सॉरी, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, और ये 1 बाय एक्स जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ें उनको राइट साइड पे भेज दिया, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम
हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y+1 इज इक्वल टू 1 - 1/x। ये dy/dx से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा ब्रैकेट, इसको डिवीजन में भेज दिया, सिंपल। अब आगे क्या करें, आगे हमने पढ़ा कि एलसीएम लेने से हमारा आंसर थोड़ा बेटर दिखता है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लिया हमने, 1 - 1/x है, x एलसीएम आ गया, x - 1/x ऊपर बन गया, नीचे बन गया 1 + y, नीचे बन गया 1 + y/y। 1 + y लिखो या y+1 लिखो, बात तो एक ही है। मैंने y+1 इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर भी x - y, नीचे y+1, थोड़ा अच्छा दिखता है ना, एक एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो अब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवीजन में आ रहे हैं, मतलब पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज़ आ गया x - 1/x, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, तो इंटू y/y+1 हो गया। फिर y को आगे लिखेंगे ब्रैकेट में x - 1, x को आगे लिखेंगे ब्रैकेट में y+1, और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।